जय हिंद साथियों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जाओगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हो 3 अगस्त से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम साथियों आपके कहां पर होगा? तो ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक गलती और साथियों साल बर्बाद हो सकता है। तो पहले ही साथियों ये चीज़ें आप देख लोगे तो आप तैयार होकर बिल्कुल जाओगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एग्जाम सेंटर कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि आपने अभी देख लिया है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर पर एग्जाम देने के क्या प्लस पॉइंट होते हैं और क्या माइनस पॉइंट होते हैं। उसके बाद में हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। और लास्ट में मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देकर बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको अपना टेस्ट देना है, ताकि आप जो यानी कि चीज़ें करते हो वहाँ पर जाकर जो गलतियाँ आपसे होती है वो नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि OMR शीट आपको भरनी नहीं पड़ेगी, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, OMR शीट भरने में टाइम लगता है, आप लोग जानते हो। और कंप्यूटर पर डायरेक्ट साथियों क्वेश्चन आया और क्लिक किया और अगला वाला क्वेश्चन यानी कि आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात साथियों, OMR शीट में कभी कभी गलती हो जाती है, क्या पता कोई रोल नंबर गलत भर देता है तो उसकी OMR शीट चेक ही नहीं होती है। बट कंप्यूटर में साथियों कभी भी ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में आप डायरेक्टली साथियों क्या कर सकते हो, अपना जो रोल नंबर गलत भरा है कुछ भी यानी कि, तो वापस वो चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि वो चेंज नहीं करते हैं तो आप एग्जाम यानी कि दे ही नहीं पाओगे उससे पहले। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें OMR शीट में होती है। एक बार में OMR शीट में जैसे वाइटनर नहीं लगा सकते, एक बार यानी कि गोला कर दिया तो वो कर दिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को 4 बार अटेंड कर भी वापस यानी कि अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चीज़ें ये है कि यदि आपको नहीं आता है कंप्यूटर चलाना तो फिर आपके लिए माइनस है। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए साथियों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आपके लिए कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होगी और चीज़ें पॉजिटिव होगी। इसमें जो रिजल्ट आता है वो पारदर्शिता से आता है। अब सबसे पहले आप लोग जानते ही हो साथियों, सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। जो भी अपडेट आती है वो 7976775547 इस व्हाट्सएप ग्रुप में आती है साथियों। जो भी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आती है। आपके एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट से लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एग्जाम से लेकर 3 अगस्त का पेपर कैसा आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। ये होता है साथियों एक कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कोई अपना एग्जाम दे रहे हैं और ये कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये CPU है और ये अपना हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, कीबोर्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, एक दो चीज़ें पासवर्ड डालने पड़ते हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन वैसे डायरेक्टली बता दिया जाएगा, वहाँ पर ही घबराने और परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है आपके पास में मॉनिटर, जहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन दिखाई देगा। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि ये जो मॉनिटर होता है या फिर कीबोर्ड में तो साथियों यानी कि मॉनिटर में तो इंटरनेट भी चलता है, तो साथियों एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली साइट में जाकर इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर लें तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, वैसे सर्च ही नहीं होता है, सिस्टम यानी कि करने ही नहीं देता है। ठीक है, दूसरी बात, इस CPU का भी हमें कोई काम नहीं है। CPU केवल और केवल इसको रन करने के लिए होता है, मॉनिटर को और माउस को, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यदि इनमें कुछ भी दिक्कत है, आप अपना यानी कि माउस घुमाओगे, जैसे कि मैं ये माउस घुमा रहा हूँ तो ये पेंसिल घूम रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बट यदि मैं ये बटन दबाऊंगा, ये इस साइड वाला राइट लेफ्ट वाले 2 बटन होते हैं, ये दबा कर देख लेना है। ठीक है, ये बटन दबाओ, देखिए ओके का बटन है, तो मैं ये दबा रहा हूँ और फिर ये लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं मेरा नाम लिखता हूँ तो योगेश मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये बटन दबा कर लिख रहा हूँ। बटन दबाऊंगा इसका मतलब होता है क्लिक करना। ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट देकर बताऊंगा जिसमें सारी की सारी चीजें, इस माउस को इधर उधर घुमाएंगे तो साथियों क्या होगा, माउस को घुमाने से केवल और केवल ये कर्सर घूमेगा जो कि घूम रहा है। ये बीच में जो यानी कि ये ओके का बटन ही होता है और इधर स्क्रॉल करने के लिए होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये साइड वाला भी बटन होता है, इसका भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। ये दोनों बटन दबाओ कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कीबोर्ड में भी गलती से कोई भी बटन दबा दोगे तो उसमें भी साथियों यानी कि कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई घबराने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं साथियों मॉक टेस्ट के ऊपर। आप भी मॉक टेस्ट लगा कर देखना। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट में क्या होता है। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट को ओपन करते हैं तो ये आपके सामने डायरेक्ट मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। TCS का मॉक टेस्ट ऐसा ही होता है, रेलवे ग्रुप डी में ऐसा का ऐसा। जैसे कि यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, हो सकता है वहाँ पर भी आपका यानी कि कैंडिडेट नेम आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर साथियों आपके सामने या तो आएगा आपका रोल नंबर या फिर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर रेलवे ग्रुप डी कुछ भी लिखा आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिस्टम लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ID पासवर्ड,
ठीक है। आईडी पासवर्ड वहाँ पर आपको पता होगा, हो सकता है आपका आईडी पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम हो, तो वहाँ पर जो भी यानी कि आपका एग्जामिनर एग्ज़ाम ले रहा होगा वो यानी कि आपको क्लियर तरीके से चीज़ें बता देगा। फिर यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। एक आपको रफ कार्य करने के लिए भी चीज़ दी जाएगी, शीट दी जाएगी और पेन दिया जाएगा। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको लैंग्वेज भी चूज़ करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उम्मीद करूँगा आपको क्लियर तरीके से नज़र आ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जैसे मैंने यानी कि इस पर क्लिक किया तो ये इंस्ट्रक्शन खुला, वो मैं बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, ये वाला इंस्ट्रक्शन खुला है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं कि जैसे कि ये है लैंग्वेज लिख रखी है इंग्लिश में। कोई बच्चा होगा हिंदी में पढ़ना चाहता है, जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में भी ये वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है बट वहाँ पर ये हिंदी में हो जाएगा। अब जैसे ये पढ़ा, हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर भी चीज़ें लिखी होगी और लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में, आपने कोई अदर लैंग्वेज जैसे कि मराठी है, अदर भी बहुत सारी लैंग्वेज में यानी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पर यस किया, मैंने क्लिक किया, माउस का कर्सर यस पे ले गया और यहाँ पर ओके का बटन दबाया। माउस में जो दोनों बटन होते हैं वो दबा कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आ रहा है तो वहाँ पर घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे सामने क्या आया है, ये क्वेश्चन आए, ठीक है, जो कि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया और अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया, 119 मिनट बाकी है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम बता रहा है, यहाँ पर अपना नाम नंबर जो भी है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो बताएगा, यहाँ पर हमने कितनों को आंसर दिया ये बताएगा, ये आंसर वाला है, ये जो है वो नोट आंसर वाले हैं, ये नोट विजिट वाला ये लोगो आएगा, ठीक है, कि हमने अभी तक विजिट ही नहीं किया है। जहाँ पर यानी साइट में आ रहा है, जैसे कि मैंने 2 पे क्लिक किया, माउस का कर्सर ले गया 7 के ऊपर, 7वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे ही कर्सर ले जाके ओके का बटन दबाया, 7वां क्वेश्चन पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर भी ये लैंग्वेज दे रखी है कि फिजिक्स के क्वेश्चन पहले, फिर केमिस्ट्री के, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जीके आता है और आपके साइंस आती है, रीजनिंग आती है, हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स आ जाए। अलग अलग आएंगे तो ये पोर्शन होगा। पहले आप जीके करना चाहते हो, जीके के ऊपर माउस का कर्सर ले जाओ, ओके का बटन दबाओ, ये आ चुका है, ठीक है। ये इंग्लिश में दे रखे हैं, आपके वहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, हिंदी में भी आप दे पाओगे, ठीक है। यदि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पहले क्वेश्चन पर जाना है, या तो मैं प्रीवियस, माउस का कर्सर ले गया और प्रीवियस पर दबाया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जैसे कि मैं 8 नंबर पे क्लिक करूँ तो 8वां क्वेश्चन आ गया। जैसे कि अब मैं पहले क्वेश्चन पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं सोल्व करूँ तो पहले क्वेश्चन पर ये माउस का कर्सर ले गया और मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा, तो बी पर मैंने सेकंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है नहीं इसका आंसर सी होगा तो सी पे क्लिक कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका आंसर डी होगा तो डी पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैंने अटेंड कर लिया, गलती से क्या पता आंसर पे क्लिक हो गया और मुझे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, छोड़ना है तो फिर तो मैं ABCD में से कोई एक चूज़ कर पा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा कैसे, कुछ ना कुछ तो क्लिक हो ही रहा है। तो इसके लिए ये आता है क्लियर रिस्पॉन्स, ये ऐसा आता है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये वापस क्वेश्चन वैसा का वैसा हो गया, आपने अटेंड ही नहीं किया वैसा, ठीक है। जैसे कि विकल्प नंबर बी को मैंने लॉक किया और सेव नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ गया, तो ये देखो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में हरा हरा रंग का आ गया, ये वाला, ठीक है, यानी कि इसको मैंने अटेंड कर लिया। और यहाँ पर भी आ चुका है, कितना आंसर दिया मैंने, एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 8 क्वेश्चन मैंने नोट आंसर किए और अटेंड कर लिए, ठीक है। अभी तक मैं विजिट नहीं किया है चॉइस क्वेश्चन को। यदि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आ तो रहा है बट बड़ा क्वेश्चन है, जैसे साइंस का या रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको मैं यानी कि बाद में करना चाहता हूँ, तो मार्कस रिव्यू इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकता हूँ ताकि ये क्वेश्चन इसमें आ जाए, ठीक है, ये इसमें। अब मैं डायरेक्ट इसमें देख रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये आ चुका है पर्पल कलर में, 9 पे क्लिक किया, डायरेक्ट ये 9वां क्वेश्चन आ गया। मैं चाहता हूँ कि यानी कि मैं डायरेक्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखूँ, 33वां क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे, 33 पे क्लिक करूँगा, 33वां क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप से। अब कोई बच्चा ऐसा होता है कि जैसे कि ये सबमिट का दे रखा है, तो देखो सबमिट होगा ही नहीं जब तक ये टाइम पूरा नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है पेपर ये सबमिट नहीं होगा। सबमिट पर चाहे कितनी भी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके दबा रहा हूँ, अभी ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने सबमिट किया ही नहीं और फिर यानी कि टाइम हो चुका था, मैंने सबमिट नहीं किया, अपने आप ही हो गया था। तो वो साथियों अपने आप ही यानी कि सबमिट हो जाता है, इसमें कोई घबराने परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है, अपने आप ही सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जैसे ही टाइम होता है
अपने आप पूरा का पूरा यानी कि आपका पेपर होगा वो सबमिट हो जाएगा। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर तो हम खुद सबमिट कर सकते हैं और इसी टाइप का आपको भी पैटर्न नजर आएगा क्योंकि ये टीसीएस का ही पैटर्न है, ठीक है, जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ। और आपको प्रैक्टिस करनी है 90 मिनट में साथियों, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए। मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों जरूर बताना, ठीक है। और यदि आपको भी साथियों यानी कि क्वेश्चन चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो वन सीट एकेडमी का, जो भी यानी कि मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है। 2500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही साथियों सारी की सारी चीज़ें आने वाली है आपके एग्जाम में, जीके, रीजनिंग, मैथ और जो भी है वो, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 2500 प्रश्न, ये जरूर अपने एग्जाम में पढ़कर जाना और इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो जो मैं अभी टेस्ट लगाकर बता रहा हूँ वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, अपने फ़ोन में आप लगाकर देख लेना। इस नंबर पर आप मैसेज मत करना क्योंकि ये नंबर बंद हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं ये नंबर बंद है अभी। तो आप केवल और केवल इस नंबर पे मैसेज करना जो मैं आपको अभी दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। डायरेक्टली यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हो सकते हो, अभी हमारे पास में टाइम है तो आप फ्री क्लासेस लीजिए। और मॉक टेस्ट और ये 2500 प्रश्नों की पीडीएफ के लिए भी साथियों निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप जरूर यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज करके 2500 प्रश्नों की पीडीएफ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करना और क्लास को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको क्या चीज़ समझ में आई। और यदि कुछ डाउट है फिर भी साथियों आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये चीज़ भी बताना साथियों कि एग्ज़ाम में आपको क्या लेकर जाना है, क्या डाउट है या फिर कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर शुरू में क्या होगा आपके साथ में एग्ज़ाम सेंटर पर, ये चीज़ें पता नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।